ये है। और इनकी जो ब्रेकें हैं वो जीटी रोड तक ही महदूद रह जाएंगी, ये आपके दोस्त ने बोला है। तो सूरत हाल ये है कि अगले 11 महीनों, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस अमेंडमेंट को सपोर्ट करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी करेगी, बाकी जमातों तक करेंगी, और मुस्लिम लीग नवाज़ भी ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी कि वो फिर डामाडोल होगी कि अब क्या करना चाहिए। नहीं, आप मुझे बात ये ना, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, वो अभी बता देता हूँ। अब अगर नहीं वो तो बताएं जो भी है। ये हमें लोगों को कायल करना है कि ये गवर्नमेंट जो है गरीबों के लिए है और उनकी फलाह के लिए कोई जामिया प्रोग्राम रखती है और उस पर अमल कर रही है, और जो अफसरशाही और पुलिस में जो पुलिस गर्दी हो रही है और लूटमार हो रही है, इसको कुचल देंगे। अगर ये नहीं करते तो ये जड़ी आनियां जानियां ने ना, माफ करना, बिल्कुल दे विल नॉट वर्क। मैं आपको, आप एक सूबा बनाएं, तो आप 3 सूबे सिंध के बनाएं, 4 पंजाब के बनाएं, 3 केपी के बनाएं, उधर बलूचिस्तान का कुछ कर दे, इट विल नॉट हेल्प। ये एक वक्ती होता है। मसलन अभी आज ही किसी ने मुझे कहा है, और इसको प्राइम मिनिस्टर को इसको सीरियसली लेना चाहिए कि जी फलां जगह पनाह गाह है तो वहाँ नचाई घुसे हुए हैं, फलां पनाह गाह है तो उधर कोई खाने को नहीं मिल रहा। ये नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। आपने वो पुलिस की बात की ना, पुलिस की बात ज़रूर करूँगा मैं, कि जहाँ अच्छे पुलिस ऑफिसर बैठे ना जी, एसपी एसएसपी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पे तो हालात बेहतर हैं, और निचले लेवल पे एसएचओ लेवल पे वाक़तन ऐसा हो रहा है। ये अभी एक शुजाबाद तहसील का वाक़या है, एक बिल्कुल स्टूडेंट को, इनोसेंट स्टूडेंट को रात उन्होंने उठाया, एसएचओ साहब ने, साथ 2 पुलिस वाले मिले हुए थे, डकैती में उनको अंदर करना चाह रहे थे। एसएसपी मुल्तान के नोटिस में आया और उन्होंने फिर फौरी तौर पे ये सारा मामला लिया। तो एसएचओ लेवल पे ये हो रहा है, निचले लेवल पे। अब ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट्स का आपको बताते हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब का सुन, पहले ख्वाजा आसिफ साहब को दोबारा सुना लीजिए, दरमियान में काफ़ी डिस्कशन हो गई। तो मेरे भाई हैं नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि लगता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। मुझे लगता है जिस किस्म के हालात जा रहे हैं, हम सब का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपडेट होने के करीब पहुंचा हुआ है। अब जरा सुनाई जी मरियम सफदर साहिबा। जगह जगह मुझे पाक फौज के जवान नजर आए जो दुश्मन से हमारी हिफाजत करते हैं। मुझे हर उस बच्चे में जो पाक फौज की वर्दी पहनकर खड़ा था, वतन की हिफाजत के लिए खड़ा था, मुझे उन बच्चों पर जो वर्दी में मलबूस थे पाक फौज के जवान, मुझे उन पर बहुत प्यार आया। मैंने भी उनको सलाम किया और उनकी अक्सरियत ने सलूट किया। तो मुझे वो जो एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है वो मेरा बना उनके साथ। इंस्टेंट कनेक्शन जैसा ये फर्स्ट की लव एट फर्स्ट साइट, पता नहीं ये तो तुसी दसोगे, तजर्बाकार हो यार। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जब तक ये अपने जराइम की माफ़ी नहीं मांगते और लूटा हुआ पैसे के ऊपर यानी वो फलां अदालत ने कह दिया जी वो अभी इन्होंने लूटा नहीं है, वो कोई और केड़ा पैसे लुट के उत्ते पा गए थोड़े अकाउंट, यानी हर एक के अकाउंट पर जो ही निकल रहे हैं। और 1 रुपया भी अगर मतलब है, मैं इसके भी हक में नहीं हूँ, माफ़ करना कि कुछ लोग ये कहते हैं जी वो हाँ वो फलाना बंदा है लुट मार कर रहा है लेकिन वो तो परचून फरोशी कर रहा है। नो, तो चोरी है। तो ये लोग जो है ना, इनको अब दोनों चीज़ों पर, मुल्क की सलामती पर और सलामती के अदारों पर हमले हों या अदालतों पर हमले हों या लूट मारो, इन पर माफ़ी नहीं हो सकती। ये इनको बड़ी भूल है। एक साहब हैं वो दरमियान में कभी कभी डामाडोल हो जाता है उनका ईमान, तो अगर वो अल्लाह ताला पे भरोसा रखें तो इंशाल्लाह वो भी तगड़े रहें। ये ज़रूरत नहीं है इस तरह के लोगों की जो पहले क्रिमिनल्स हैं उनके साथ मामला तय करने की और उनके साथ कोई रियायतों शैतों की। अल्लाह ताला ने अगर लिखा है जगह पे आपने जाना है तो वो पहुँच नहीं। तो और सुन लो लतीफ़ा जी नून लिखा उनका कोई मुझे मिले, हमारे सारे मेहरबान हैं ऑल पाकिस्तानी जी। किसी के ख़िलाफ़ हम अगर बात करते हैं किसी बुनियाद पर, तो मैंने कहा यार मैनू कोई 2-4-10 बंदे दो जिन्हों से कोई केसेस नहीं है, जो लूटमार में नहीं है, जो मुल्क के लिए बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। तो उन्होंने कहा ये फिर लभने पैने
वो हैं, लेकिन उनको कोई घास नहीं डालता। मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को चाहिए नहीं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता नहीं कि जेल में रहे, कोई मिलने नहीं गया, ठीक है, वो रिहा होके आ गए। मरियम सत्तर उनका तो कोई बाकायदा किसी ने परवाह ही नहीं की, नहीं, कोई परवाह नहीं की, ठीक है। उनको उन पे तो वैसे वो, यानी वो जुवेद लतीफ़ बहुत बड़ा लीडर है, वो बिल्कुल ऐसी बात है, देखें ना। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको समझ आनी शुरू होगी, लोग समझ आना शुरू हो गई है कि ऐसा अब चलने वाला नहीं है। और शहबाज शरीफ क्या बेच रहे हैं? जी कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपने पैसे, ये मनी लॉन्ड्रिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो गलती की, आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो गलती की, वो गलती अफवाज पाकिस्तान दोबारा नहीं करेगी। अफवाज पाकिस्तान की क़यादत वो गलती दोबारा नहीं करेगी, और इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत चौधरी साहब नहीं होनी। ये आपकी ख्वाहिश है या खबर है? खबर है, ख्वाहिश नहीं है, खबर। बस एक साहब जो है ना, आपके दोस्त हैं, वो आप उनको मैं बता दूंगा, आप समझा देना उनको कि अल्लाह पे भरोसा करें और कुछ भी ना करें। मरीम नवाज़ साहब जी, इनकी एक और शॉर्ट सुनाएं जी। नवाज शरीफ साहब ने क्या इनायतें की फ़ौज पे। इन फौजी भाइयों की तनख्वाहें, बेटों की तनख्वाहें आखिरी बार कब बढ़ी थी? नवाज शरीफ के दौर में। कई लोग अपने जाती मफाद के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि शायद नवाज शरीफ फौज के इदारे का मुखालिफ है। फौज का जब जब भी बजट बढ़ा, फौजी जवानों की जब जब भी तनख्वाहें बढ़ी, तो नवाज शरीफ के दौर में बढ़ी। ऐसा मुझे माफी दे दें, ये सॉफ्टवेयर नया नहीं, मुझे माफी दे दे। आप इस किस तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया है, वो हम चला नहीं सकते कि ये और इनका वालिद और इनके जो दूसरा एक वो साहब है जो ये हरकतें करते रहे हैं, लोगों का खून खौलता था। इससे बड़ा यू टर्न हो सकता है, ये मैं तो ये पूछ रहा हूँ नहीं, तो इनका ख्याल है कि लोग बेवकूफ हैं। नहीं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हुई कभी। दे आर सैडली मिस्टेकन, बैडली जी, सैडली। हाँ, बड़ी बुरी तरह ये यानी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले दिन से जो बात कहते रहे वही साबित हुई है। और ये जो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, भला कर लो, नहीं, अब ये हुआ है चौधरी साहब कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने का सिस्टम ख़त्म हो गया। अच्छा, और जो 90s वाले सॉफ्टवेयर वो सारे डिस्क्रेडिट कर दिए गए हैं, 90s वाले और अर्ली 20s वाले भी, ठीक है। ये दोनों सॉफ्टवेयर इतने करप्ट हो गए थे कि इनको वैसे ही फारिग कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिए। अब नए सॉफ्टवेयर आए हैं जो अगली 3-4 दिहाइयाँ काम करेंगे, और उनमें पिछला जो वायरस वो भी नहीं, उसके साथ वो सेंसर भी काफ़ी लगाए गए हैं ताकि वो पुराना वायरस, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, अपडेट करते थे, वो बार बार पिछली कोई मेमोरी आ जाती थी और गड़बड़ होती थी। तो ये एक हुआ है। अच्छा, ये बताएं मुझे बिल्कुल स्ट्रेट सवाल, हाँ जी, लाहौर के अंदर मैं ना पूछता जी, ये कौमी इत्तेफाक राय करने के तो हम भी हक में हैं इशूज़ पर, लेकिन इसके नतीजे में किसी करप्ट को, क्रिमिनल को, मुल्क दुश्मन को, मुल्क पर, फौज पर, अवाम के मोहतरम अदारों पर हमले जो करते हैं, उनको कोई माफ़ी तलाफ़ी की जा सकती है कि इत्तेफाक राय करना है जी मुल्क के मफादात पर? मेरा नहीं ख्याल। ये वैसे क्योंकि सिचुएशन इस तरह ऐसी है चौधरी साहब कि वो कहते, वो आप देखें ना, वो भेड़ों का जो इजड़ होता है, भेड़ों का, बकरियों का, तो कुछ शरारती होते हैं, वो बार बार बाहर निकलने की तरफ जाते हैं। हाँ, तो पीछे डंडे वाला इसलिए होता है, डंडे वाला इसलिए होता है कि नहीं, आप सबके साथ साथ चलें और आगे जाके आपको अच्छी खुराक मिलेगी, जहाँ सारे जा रहे हैं वहीं जाके उथे जाके चलो। तो ये इनमें से कुछ हैं जो कभी वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, कभी लंदन की तरफ देखते हैं, कभी किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर इधर सफारत खाने काफ़ी मुतहर्रिक हैं 3-4, उनकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो आप ही इस मामले से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अब ये कहा गया है कि आप मिलें, मुलाकातें ज़रूर करें, लेकिन कोई ऐसी बातें वहाँ पे जाके ना करें जो कि कौमी मफाद से मुतसादिम हों। और फिर यह है कि पिछले, आपको मालूम है कि पिछले 6-8 माह में भी
कितने प्रेशर आए हैं ख़ास तौर पे एक्सटर्नल प्लेयर्स की तरफ से, तो वो रेजिस्ट कर रहा है पाकिस्तान की क़यादत, खा वो सिविल है मिलिट्री है, वो रेजिस्ट कर रही है। और यही चीज़ बाकियों को भी बताई जा रही है कि आपस में ये अब छोटे फ़ायदे के लिए कोई ऐसी कमिटमेंट या इस तरह का विंडो खोलने की कोशिश ना करना। अब मामलात बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन अगर आप जिन्होंने लूटमार की है उनके गर्दन में रस्सा नहीं डालते और उनको इबरत का निशान नहीं बनाते तो यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा ही है, जैसे उन नौशेरवान आदल का मशहूर वाक़या है जी कि उन्होंने बंदे के कहा जा भाई वो ले आओ एक अंडा, उन्होंने तुम एक अंडा लेके आओगे ना बादशाह के लिए, तो ये लश्करी जो है ना और ये सब के सब उनकी मुर्गियां जो है ना भून के खा जाएंगे। ऐसा ही है। और सीखों पर लटकी नजर आएंगी। तो ये नहीं हो सकता। हमें अगर इसमें तमीज़ नहीं करते, अगर यानी मैं आज भी कहता हूँ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का अगर बस चले, और मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर अदारा नहीं है, और जो उन्होंने फैसले किए हैं अगर वो एक लाइन खींच दें तो मेरा ख्याल है मुल्क का बहुत हद तक बेहतरी की तरफ, और आइंदा कोई सियासत को और इलेक्शन को और इलेक्शन के बाद असम्बलियों में जाके इसको लूट मार और पैसा बनाने और बटोरने का जरिया कोई नहीं बनाएगा। कारोबार करो यार, दूसरी दुनिया नहीं कर रहे, बड़े बड़े कारोबारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं पूरी दुनिया में, कारोबारी बहुत पैसा कमा रहे हैं और मिलता है। और पाकिस्तान में ही बड़ा माहौल है। जी हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। और आपको पता है कि ये जो है अपने सलमान इकबाल साहब ने एक बड़ी मीटिंग में उन्होंने कहा कि अब तो इस वक्त ऐसा माहौल है कारोबारी लोगों के लिए कि जो कारोबार के जरिए पैसे नहीं कमा रहा तो उससे ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। जी हाँ, कोई किसी बुनियाद पर कह रहा है। सूरत हाल ऐसी है। अच्छा जी, मरियम नवाज साहिबा अदालत के फैसले देख, अदालतों की भी थोड़ी सी तारीफ कर रही हैं और अदालतों से भी मुतमईन नजर आ रही हैं, सुनाइए जी। नहीं तो प्रॉब्लम की है ना, अदालतों के फैसले देखे हैं ना, नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक, राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। अदालत वो जमीन पर मुंह के बल पड़ा है तुम्हारा करप्शन का बयानिया। नैब के बारे में भी फरमाया उन्होंने, सुनाइए जी। नैब वाले मुझे कहते हैं मैडम आपको अफसोस तो होता होगा कि इतना बोल्ड स्टांस ना लेती तो आज आप यहाँ पर ना होती। मैंने कहा सबसे पहले तो शुक्रिया कि तुम मान गए हो। इमरान खान को ये कहना चाहती हो नैब को कोसने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ करने की जरूरत है तो अपने अमाल की तरफ देखो। जी चौधरी साहब, ये क्या है? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई वैसे। और क्या किन अमाल की बात कर रहे हैं? इमरान खान और इनमें फर्क यह है कि वो कौमी दौलत लूटने में यकीन नहीं रखता। ऐसा ही है। ये शीरे मादर समझ के खाना चाहते हैं और उसके बाद डकार मारते हैं। और वो नैब वालों ने मुझे ये कहा, किसको ऐसी किसी बंद करते हुए किसी ने कह दिया हो तो कह दिया, कौन जिम्मेदार बंदा ये समझ, जिनके पास अंबार लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के, आपके पास कागज हैं कि किन्ने 1300 अरब या किन्ना पैसे बड़े यानी जरा पेंडिंग है। जी हाँ, वो देख लें आप। और उसमें वो भी है ना कि मुझे तो लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा करेंगे कोशिश तो नैब ने कुछ रिकॉर्डिंग्स तो की हुई हैं, सारे इंटरव्यूज तो रिकॉर्ड हुए हुए हैं इन सब के। हाँ। तो अगर वो सारी फुटेज उन्होंने पीसेस के सूरत में निकालना शुरू कर दी और चेयरमैन नैब इजाज़त दे दें कि ठीक है जी दिखाओ। नैब पार्टी तो नहीं है ना। हाँ जी, वो तो अपने केसेस वगैरह को फॉलो कर रहे हैं। जुल्म हुआ है बहुत। आपने वो 1 अरब रुपए वाले से नहीं पूछा कुछ? एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप ब्रेक में बातें 1 अरब रुपए का क्या चक्कर है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।